नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मंगल में अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के तास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो तीसरा चैप्टर शुरू किया था वो है एक निबंध है, क्या निराश हुआ जाए। यह सवाल उनके शीर्षक है कि आज की जो स्थिति है, आज का जो माहौल है, उसे देखकर हमें जीवन में निराश होना चाहिए, उदास होना चाहिए, ऐसा लेखक ने हमारे सामने एक सवाल खड़ा किया है। तो उनमें कई सारे प्रसंग लेखक ने बताए हैं कि जिनकी वजह से हम बिल्कुल निराश नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी अनेक घटनाएं बनती है कि जो अवांछित हो, जिनसे हमें निराशा आती है थोड़ी सी, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है कि जिनमें हमें लोगों की इंसानियत का पता चलता है, तो उससे हम निराश नहीं हो सकते। बराबर। तो ऐसी कई घटना बताई गई है। और अगले ताश में जो हमने भाग 1 में और भाग 2 भाग देखे इस निबंध के, क्या निराश हुआ जाए इसमें, तो उनके लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आज का माहौल बताया है कि आजकल वर्तमान पत्र है, उनमें कई सारी बुरी खबरें ही हमें देखने को मिलती है। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, तस्करी, कई तरह तरह के गुनाह का पर्दाफाश होता है। और जो कुछ आगे यह भी बताया गया है कि जो कुछ करता है, जो आज वही सुखी है। लेखक कहते हैं कि मुझे एक बड़े आदमी ने कहा कि आज वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करने लगेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। बराबर। तो ऐसी हालत है कि आप कुछ करना चाहो, कुछ अच्छा करना चाहो, फिर भी आप में कहीं ना कहीं तो त्रुटियां रहती ही होगी, तो लोग उसमें वही त्रुटियां खोजने लगेंगे। इसलिए आपने जो अच्छे काम किए वह सब भूल कर आपने जो आपसे जो बुरा काम हो गया, लोग उनको ही देखेंगे। तो यह बात थी अगले ताश में। और दूसरे ताश में हमने यह भी बात की थी कि आजकल जो कानून और धर्म में जी अंतर आ गया है, एकाएक उनमें जो भेद हो गया है। कानून से धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। ऐसी हालात बन गई है। बराबर। तो ऐसे हालात हो गई है कि कानून को लोग आज भी कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते, लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी लोग हैं वह स्त्रियों का सम्मान करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, और धर्म दूसरों के पीड़ा पहुंचाने में अपने आप को पाप समझते हैं। इस तरह आज भी ऐसे अनेक मानवीय गुण मिलते हैं। तो अंत में एक प्रसंग भी लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया था कि मैं एक बार रेलवे में मुसाफिर कर रहा था, तो जल्द कुछ उसे शीघ्रता होगी, तो लेखक ने जल्द ही जल्द 10 की बजाय 100 रुपये की नोट टिकट बाबू को दे दी, और वह अपने सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए। तो जो टिकट बाबू है, उन्होंने देखा कि लेखक ने उन्हें 10 की बजाय 100 रुपये की नोट दे दी, तो 90 रुपये उनके जो बचते थे। तो टिकट बाबू रेलवे के डिब्बे में गए, सेकंड क्लास के रेलवे के डिब्बे में गए, और हर एक मनुष्य का चेहरा पहचानते पहचानते वह लेखक के पास आया, और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि साहब, यह बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। ऐसा कहकर उन्होंने उनके हाथ में 90 रुपये रख दिए। बराबर। तो आज लेखक कहते हैं कि इससे ऐसे प्रसंग बनते हैं, ऐसे कई घटनाएं ऐसी बनती है जिनसे हम क्यों निराश हो सकते। आज भी लोग में अच्छे मानवीय गुण मिलते हैं। बराबर। तो हम आगे देखते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी बनती है, परंतु एक ऐसी घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है।
यानी कि ऐसी तो अनेक घटनाएं बनती है, लेकिन कोई ठगी यानी कि छेतरपिंडी और वंचित घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। अब एक और प्रसंग, उनके जीवन का और एक प्रसंग देखते हैं कि एक बार लेखक क्या कहते हैं, देखते हैं लेखक कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक एक बार कहीं ऊँचे जाना होगा तो वह बस में बैठे। पहले प्रसंग में उन्होंने बताया कि वह रेलवे में और दूसरा बस वाला, याद रखिए आप। तो एक बार मैं बस में बैठकर यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। देखिए कि लेखक का सपरिवार कुछ जगह पर जाना चाहता है तो बस में जाते हैं। तो बस में एक बार मैं यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, यानी कि बस में कुछ तकनीकी खराबी होगी, यानी कि कुछ त्रुटि होगी, तो रुक रुक कर चलती थी। बस में कुछ खराबी थी तो वह रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कहीं 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य स्थान जहां उन्हें जाना है उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। तो गंतव्य स्थान से करीब 5 मील दूर जो सुनसान स्थान था, सुनसान जगह थी, वहां बस ने जवाब दे दिया, यानी कि वहां बस बंद हो गई। तो देखिए कि क्या होता है, तो सुनसान स्थान जहां कोई लोग भी नहीं मिलते देखने को, उसी स्थान पर बस बंद हो गई और लेखक, उनके साथ उनके पत्नी और 3 बच्चे भी थे। और बस में कुछ खामी थी, इसलिए वह रुक रुक कर चलती थी, लेकिन एक सुनसान स्थान पर ही वह बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे हो गए। देखिए रात का समय हो गया, चारों ओर अंधकार ही फैला हुआ होगा और रात के करीब 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। क्यों घबरा गए? तो एक तो रात्रि का समय था और दूसरी ओर वह सुनसान जगह थी जहां कोई लोग देखने को नहीं मिलते वैसे। तो बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना, यानी कि कंडक्टर ने कहीं से साइकिल ली और साइकिल लेकर वहाँ से चला गया, तो चलता बना। लोगों को संदेश हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों के मन में यह संदेश यानी कि शंका हुई, तो उसे शक हुआ कि हमें ये कंडक्टर और ड्राइवर लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि यह रात के 10 बजे है और सुनसान जगह है, यहाँ कोई लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। तो कंडक्टर तो यहाँ से साइकिल लेकर चलता बना और ड्राइवर भी कहीं निकल न जाए, इसलिए लोगों को वह बहुत डर लगने लगा। वह घबरा गए यात्री। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में जो लोग बैठे थे उन्होंने कई तरह की बात शुरू कर दी। कैसी बातें? किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। कोई यात्री, बस में तो जो यात्री थे वह तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन कुछ यात्री ने ऐसा भी कहा कि यहीं डकैती यानी कि यहीं लूट होती है और कई 2 दिन पहले ही इसी स्थान पे किसी लुटेरे ने यहाँ बस लूटी थी। तो 2 दिन पहले ही यहाँ इसी स्थान पर किसी ने यहाँ पर एक बस लूटी थी, बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं ही था। देखिए कि जो लोग हैं वह कहीं अकेले थे, बस में जो यात्री थे वो अकेले थे, लेकिन लेखक एक ही ऐसे थे कि जो सह परिवार थे, यानी कि उनके पत्नी भी और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। तो परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। तो इसी सुनसान जगह रात के 10 बजे और कोई देखने को भी नहीं मिलता और अंधकार हुई है, तो उसी स्थिति में लेखक के जो 3 बच्चे हैं वह पानी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वह सुनसान जगह है और उनके जो गंतव्य स्थान है उनसे वह 5 मील दूर ही है। तो लोग, उनके बच्चे हैं वो पानी कर चिल्लाने लगे। उन्हें पानी की प्यास लगी हुई, इसलिए वह बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का भी डर समा गया था। तो उसी रात का समय था और सुनसान जगह थी, वहाँ पानी कहाँ से आएगा? इसलिए कहा कि पानी का तो कहीं ठिकाना न था और ऊपर से आदमियों का भी डर लगता था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। देखिए कि जो उस बस में जो यात्री है उनमें जो कोई नौजवान है, यानी कि जो
युवा वर्ग है वह उन्होंने सोच लिया कि हमें यहाँ धोखा दिया जा रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया गया है और लोग हमें डाकू लोग आएंगे और हमें लूटेंगे, बराबर। तो उस स्थिति में उन्होंने ड्राइवर को मार पीटने का सोच लिया। देखा उन्होंने भी सोचा कि ऐसी कुछ घटनाएं बने तो हम पहले ड्राइवर को मारेंगे। तो नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का ऐसा बनाया, यानी कि उन्होंने ऐसा नक्की कर लिया, ऐसा ही फिक्स कर लिया कि हम ड्राइवर को ही मारेंगे। तो ड्राइवर को मारने का विचार बनाया। ड्राइवर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो बहुत ही भयभीत हो गया, बहुत डर गए। तो ड्राइवर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर को तो पता ही था कि हम क्या कर सकते हैं। ड्राइवर के मन में कुछ खराब विचार नहीं थे और वह तो लोगों का अच्छा ही सोचता था, लेकिन लोग नहीं समझते। वह युवा वर्ग है, वह युवा यात्री है, वह नहीं समझते थे, वह ड्राइवर को मारना ही चाहते थे। तो ड्राइवर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया था। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। तो ड्राइवर तो बहुत ही भयभीत हुआ था, क्योंकि रात के अंधेरे में वह अकेला था, एक और सारे बस के सारे यात्री थे। तो वह ड्राइवर को ऐसा लगा कि लेखक को देखने लगा, भयभीत दृष्टि से वह लेखक को देखने लगा। उन्हें लगा कि यह है आदमी, वही मुझे बचा सकता है, इसलिए वह ड्राइवर लेखक की ओर देखने लगा और बड़ी कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर ने लेखक से क्या कहा कि हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ ऐसी सुविधाएं करना चाहते हैं कि यहाँ इस बस के स्थान पे कोई दूसरी बस आए, ऐसा उपाय करना चाहते हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, यानी कि लेखक के मन में भी डर था, क्योंकि इस समय डर हो वह स्वाभाविक ही है कि निर्जन सुनसान स्थान है और रात के कहीं 10 बजे हो गए। तो इस अंधकार में जो डाकुओं का भय उन्हें भी सता रहा था। तो डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रिकों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। यानी कि लेखक के मन में भी डर था, पर उनकी जो कातर मुद्रा, उनका भय है, वह भय से मैंने यात्रिकों को समझाया कि उन्हें मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुए। देखिए कि जो यात्री उस बस में सारे यात्री है वह इतने घबरा गए थे, उन्हें तो अब ऐसा ही विश्वास ही हो गया था, उसे ऐसा भरोसा ही हो गया था कि जो कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया वह डाकू को बुलाने के लिए ही गया है। इसलिए जो यात्री है वह इतने घबरा गए थे कि लेखक की बात सुनने के लिए भी वह तैयार नहीं थे। तो वह मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। कहने लगे कि इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है। यात्री क्या कहने लगे कि इनकी बातों में, ड्राइवर की बातों में मत आइए, वो हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया। ऐसा कौन सोचता है? तो ऐसा यात्री सोचने लगते हैं कि इस ड्राइवर ने कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया, डाकू को बुलाने के लिए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कहता है कि मैं भी बहुत भयभीत था, लेखक को भी बहुत डर था, और लेखक को तो दुगुना डर था। क्योंकि वह उनके परिवार सहित थे, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ थे, इसलिए लेखक भी भयभीत थे। पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। कितना समय बीत गया? तो 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। उनके जो 3 छोटे छोटे बच्चे थे वह पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब तो उनको क्षुधा भी, यानी कि भूख भी लगी, प्यास के साथ भूख भी लगी, तो वह भोजन के लिए भी व्याकुल थे, भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, यानी कि लेखक और उनकी पत्नी है, उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी, वह भी बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा।
देखिए कि जो यात्री थे वह बहुत ही घबरा गए थे। उन्होंने ड्राइवर को मार पीटने का हिसाब बनाया, लेकिन लेखक के कुछ कहने से, कुछ समझाने से उन्होंने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन बस से उतार कर एक जगह पर घेर रखा था। कोई दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी कि जो यात्री है उन्होंने सोच लिया कि अगर कोई दुर्घटना घटे तो पहले हम किसे मारेंगे, तो ड्राइवर को ही पहले हम समाप्त कर देंगे। यह गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं था, यह विनती करने का या कुछ सोचने का कुछ अवसर नहीं था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। क्या देखते हैं लेखक कि कुछ समय बीत गया इसी तरह, तो एक खाली बस चली आती आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उस पर क्या हुआ था, तो जो खाली बस आ रही थी उनमें हमारा जो कंडक्टर, हमारी बस का कंडक्टर है वह भी बैठा था। आते ही उसने कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इन पर बैठिए। कंडक्टर ने क्या कहा, आते ही कंडक्टर ने सभी यात्रिकों को कहा कि अड्डे से यानी कि बस स्टॉप से मैं नई बस लाया हूँ, तो आप सब कृपया इन पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं थी। यह बस जिन पर जो लोग बैठे थे वह रुक रुक कर चलती थी, वह चलने लायक नहीं है, इसलिए अड्डे से यानी कि बस स्टॉप से मैं नई बस लेकर आया। फिर वह मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोले। फिर कंडक्टर नई बस लेकर तो आया, लेकिन सब यात्रिकों को कहा कि आप नई बस में बैठ जाइए। और फिर कंडक्टर मेरे पास आया एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेकर आया। क्या कहा लेखक को कि पंडित जी, आपके जो बच्चे रो रहे थे वह उनका बच्चों का जो रोना है वह मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने वहाँ पे जो दूध मिल गया तो मैं थोड़ा दूध लेकर आया। यात्रिकों में फिर जान आई, यात्रिकों में फिर जान आ गई, यानी कि वह फिर से निश्चिंत हो गए। सबने उसे धन्यवाद दिया, सबने उस कंडक्टर को धन्यवाद दिया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी। किस बात की माफ़ी मांगी, तो वह सब ने ड्राइवर को भी गलत समझ लिया था और मार पीटने का हिसाब बना लिया था, इसलिए वो ड्राइवर को सच्ची झूठी सुनाई और उनको मारने का जो प्लान बनाया था। तो अब सब लोगों को पश्चाताप हो रहा है, तो उन्होंने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गई। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, मैं कैसे कह सकता हूँ, ऐसी अनेक घटनाएं घटती है, तो मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं है गई। जीवन में न जाने इतनी तो ऐसी तो कितनी घटनाएं बनती होगी जिन्हें मैं भूला नहीं जाता। तो मैं ऐसा क्यों सोच लूँ कि जीवन में मनुष्यता समाप्त हो गई। ऐसी तो जीवन में अनेक घटनाएं बनती है जिन्हें हम भुला नहीं सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मेरे साथ जो ठग यानी कि छेतरपिंडी हुई है, विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन कई कम स्थानों पर जो विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। आप यही याद रखेंगे कि आपको साथ जो विश्वासघात हुआ है, ऐसी बात ही याद रखेंगे तो आपका जीवन है वह कष्टदायक बन जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम स्थानों पर होती है। जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बधाई। लोगों ने अकारण ही हमें सहायता दी तो हमारे मन में मन को ढाढ़स मिला, यानी कि ढाढ़स दिया, यानी कि उन्हें सांत्वना मिले और हिम्मत बधाई। अब कविवर रविंद्रनाथ का भी एक जो प्रसंग यहाँ पर लेखक ने कहा, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, यह आपके लिए प्रश्न भी बन सकता है स्वाध्याय में। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा कि इस जगत में केवल नुकसान उठाना पड़े, केवल धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आप पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधि गलत नतीजे तक पहुंच रही है, इन्हें बदलना होगा। मनुष्य ने कई तरह की जो नीतियां बनाई वह गलत तरीके से
गलत नतीजे यानी कि उनका जो परिणाम गलत हो रहा है उनको बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है। वास्तव में इसी दिनों में जो गलत नीतियाँ ही थी वह बदल ही रही है। लेकिन जब आशा की ज्योति अब भी आशा की ज्योत नहीं बुझी, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है, लेकिन हमारी जो आशा है वह अब भी समाप्त नहीं हुई। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। हमारा भारतवर्ष महान बनेगा, यह जो हमारी आशा है वह बनी है और बनी भी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। लेखक ने क्या कहा कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए कि जो इस अवसर में, इस प्रसंग में क्या कहा लेखक ने कि ऐसी अनेक घटनाएं बनती है कि जिन्हें हम ऐसे नहीं कह सकते कि आजकल मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। और कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी ऐसा ही कहा कि हे प्रभु, मेरे साथ विश्वासघात हो जाए और मैंने धोखा खाया, फिर भी कभी मैं धोखा खाऊं और निराश हो जाऊं और दुखी हो, तो भी आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर संदेह न करूं। बराबर। तो अब उनका सारांश देखते हैं कि जो लेखक एक वखत एना परिवार साथे बस में क्यांक जता हता। बराबर। एने जे जग्याए जवानुं हशे त्यां राते बस में जता हशे सांजना समये, अने एने साथे एना परिवार, एना पत्नी, एना 3 बाळको आ बधा छे। अने बस में कंईक खामी छे एटले ते अटकीने एटले के वरी थोड़ी वार हाले, वरी थोड़ी वार बंध थई जाय, वरी थोड़ी वार चाले, वरी बंध थई जाय, आम करता करता जती हती। अने एक एवी जग्या आवी, एवी एक सुमसान जग्या आवी कि त्यां कई माणस छे तेनो कोई पण जातनो अवाज पण न संभळाय अने सुमसाम जग्या छे, त्यां माणसो छे ज ने। निर्जन स्थान, निर्जन कोने कहेवाय कि ज्यां लोको होय नहीं एने निर्जन स्थान कहेवाय। तो निर्जन स्थान उपर बस छे तेणे जवाब आपी दीधो, एटले के बस छे ते त्यां खोटकाई गई, बस ते त्यां बंध थई गई अने रातना 10 वाग्या हता। तो बस बंध थई गई एटले कंडक्टर छे एणे तो क्यांकथी साइकल लीधी अने साइकल लईने, एटले के बसनी उपर ज कदाच एणे साइकल राखी हशे, तो उपर गया अने साइकल लईने जे कंडक्टर छे ते त्यांथी चाल्यो गयो। बराबर। तो हवे यात्रिको छे, जे मुसाफरो छे बसना, ए बधाने मनमा डर लाग्यो। बधाने एम थयुं के आपणनी साथे विश्वासघात थई रह्यो छे अने आवी जग्या, अंधकारनी जग्या छे, अहींया आ ज जग्याए एक दिवस आवे ज समये, रातना समये एक बसने लूंटी लीधी थी डाकुए। तो आजे पण कंडक्टर श्री कदाच डाकुने बोलावा ज गया होय तो, अने ए रीते ड्राइवरे जाणी जोईने ज बस बंध करी दीधी होय तो एवुं विचारे छे अने ते बधा मुसाफरो छे ते डरी जाय छे। तो लेखक छे एनी हालत पण खराब ज छे, कारण के आ आखी बसनी अंदर परिवार साथे कोई होय तो ए लेखक एक ज हता, बाकी बधा मुसाफरो हता ते एकला एकला हता। पण आ परिवार साथे आखू फेमिली साथे कोई होय तो ते लेखक एक ज हता। लेखक साथे लेखकना पत्नी अने 3 बाळको हता। बाळको छे एनी पण स्थिति एवी हती के ते पण हवे पाणी तरस्या थया हशे એટલે पाणी करी रह्या हता। पण आवी जग्याए पाणीनुं कई रीते ठेकाणुं होय, એટલે आवी जग्याए पाणी तो मळे ज नहीं। अने जे एमां बसमां जे युवानो हता, जे कंईक समजू हता, एने एवुं विचारी लीधुं के आपणी साथे विश्वासघात थयो छे એટલે ते ड्राइवरने मारवानुं विचारी लीधुं। तो ड्राइवर छे ए पण खूब डरी गया अने ड्राइवरे लेखक सामे जोई अने डरामणी नजरे लेखक सामे जोई लेखकने कहे छे कि मने बचावो, आ लोको मने मारशे। तो लेखक छे एने पण खूब मनमा डर तो हतो ज, छतां एणे बधा मुसाफरो छे एने कीधुं के आने ड्राइवरने मारवा योग्य नथी। तो छतां पण आ जे यात्रीओ छे, जे प्रवासीओ छे, मुसाफरो ए डरी तो गया था, એટલે લેખકની વાત માનવા તૈયાર નહોતા। છતાં ઘણું બધું સમજાવ્યા પછી તે છે એણે ડ્રાઈવરને માર્યો તો નહીં, પરંતુ બસમાંથી ઉતારીને એક જગ્યાએ ઘેરી રાખ્યો। એને ફરતે ઘેરાય એટલે કે એને ફરતે યાત્રીઓ ગોઠવાઈ ગયા કે કદાચ એવી ઘટના બને, કદાચ ડાકુ આવે બસને લૂંટવા માટે, આપણે બધાને લૂંટવા માટે, તો આપણે પહેલાં ડ્રાઈવરને મારી નાખશું એવું વિચાર્યું હતું। અને લેખકના મનમાં ખૂબ ડર હતો। લેખકના અને એના પત્ની છે એનો પણ હાલત તો ખરાબ જ હતી। અને આમાં થોડીક વાર થઈ ત્યાં તો એક શું દેખે તો કંઈક જોવા મળે। શું જોવા મળે તો એક અમારા જે બસના લેખક કહે છે કે અમારી બસમાં જે કંડક્ટર હતા એ એક નવી બસ લઈને આવે છે એમ, એટલે કે બસ સ્ટેન્ડમાંથી એક નવી બસ આવી અને એમાં આ કંડક્ટર હતા
એને પછી કંડક્ટરે આવીને બધા યાત્રીઓને કીધું કે આ બસ હવે ચાલે એમ હતી નહીં, એટલા માટે અમે બસ સ્ટેન્ડથી આ નવી બસ લાવ્યા છીએ, તો બધા આમાં બેસી જાઓ. હવે બધાને ખબર પડી કે આપણે ખોટું કર્યું. આ ડ્રાઈવર છે એ કંડક્ટર સાચા જ અને સારા જ માણસો છે, એનામાં માણસાઈ છે, પણ આપણે એને ખોટા સમજતા હતા. એટલે બધે કંડક્ટરનો આભાર માન્યો અને ડ્રાઈવરને પણ માફી માંગી. પછી કંડક્ટર છે તે લેખક પાસે આવ્યા અને એણે કીધું કે પંડિતજી લઈ લ્યો આ દૂધ અને આ પાણી. હું બસ લેવા ગયો ત્યાં મને દૂધ મળી ગયું, એટલે તમારા બાળકો જે રડતા હતા એનું જે આ રડવું છે એ મારાથી ન જોવાયું, મારાથી સહન ન થયું, એટલા માટે હું આ દૂધ અને પાણી લાવ્યો છું. બરાબર, એટલે એના બાળકોને આપે છે. અને આવી ઘટના બને, આવી કંડક્ટર છે એની આવી માણસાઈ, આવી ઇન્સાનિયત છે એ જોવા મળે, તો આનાથી આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ કે આજે માણસાઈ ખત્મ થઈ ગઈ છે, એવું લેખક હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદીજી કહે છે. અને આગળ એક એ પણ પ્રસંગ બતાવ્યો કે કવિવર રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર, જેનું નામ તો તમે સાંભળ્યું છે, બંગાળી લેખક, બંગાળી કવિ, મહાન સાહિત્યકાર કવિવર રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર, એણે એની એક પ્રાર્થનામાં ભગવાનને કીધું કે હે ભગવાન, મારી સાથે વિશ્વાસઘાત થાય અને મારે અનેક મુશ્કેલીઓ ઉઠાવવી પડે, છતાં પણ હું તમારા ઉપર શંકા ના કરું એવી મને શક્તિ આપો. કેવી શક્તિ માગે કવિવર રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર? ભગવાન પાસે કઈ પ્રાર્થના કરે તો હે ભગવાન, મારી સાથે છેતરપિંડી થાય, મારી સાથે વિશ્વાસઘાત થાય અને મારે અનેક તકલીફો છે એ ઉઠાવવી પડે, છતાં પણ હું તમારા ઉપર શંકા ન કરું એવી મને તાકાત આપો. બરાબર, આવી પ્રાર્થના કરે છે. એટલે કહે છે કે આવી ઘટનાઓ છે એનાથી આપણે નિરાશ થવું ન જોઈએ. અનેક આવી સારી ઘટનાઓ પણ બનતી હોય છે. બરાબર, તો લેખક કહે છે કે મારા મન પ્રમાણે હવે આવી રીતે નિરાશ થવું ન જોઈએ. બરાબર, તો આમાં કેટલાક મુહાવરાના પ્રયોગ હતા, તો એ મુહાવરા પણ જોઈએ. મન બેઠ જાના યાની કે ઉદાસ હો જાના, ફલના ફૂલના તો સમૃદ્ધ હોના, पर्दाफाश करना तो भेज खोलना, ज्योति बुझाना तो मरना, और कातर ढंग से देखना तो भयभीत होकर देखना। कातर ढंग से कौन देखता था? तो कातर ढंग से जो ड्राइवर, बस का ड्राइवर है वह देखता था। ज्योति किसकी बुझा रही है? तो जो हमारी आशा है उनकी ज्योति बुझा रही। तो आ मुहावरा है, आ मुहावरो हो एनो अर्थ लखवानो होय ने वाक्य पण लखवानुं होय तो वाक्य लखती वखते हमेशा आ मुहावरो है एनो ज उपयोग थाय छे। बराबर, मन बैठ जाना तो उदास हो जाना। मोहन कहे परीक्षा में कम मार्क आने से उनका मन बैठ गया, यानी कि मोहन को जो परीक्षा में कम मार्क आए तो वह उदास हो गया। तो उदास होना नहीं लिखते हम, यह मन बैठ जाना कि मोहन के परीक्षा में कम मार्क आने से वह उनका मन बैठ गया। फलना फूलना तो समृद्ध होना, जो कारखानेदार है वह आज फल फूल रहे हैं, यानी कि कारखानेदार है वह आज समृद्ध हो गए हैं। पर्दाफाश करना तो किसी का भेद खोलना, जो ढोंगी बाबा है उनका ग्रामजनों ने पर्दाफाश किया। ग्रामजनों ने ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया, यानी कि ग्रामजनों ने ढोंगी बाबा के भेद जो थे वह खोल दिए। राम की दादी की ज्योति बुझ गई, तो राम की दादी थी वह मर गई। कातर ढंग से देखना तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पुलिस के सामने कातर ढंग से देखने लगे, छोटे छोटे बच्चे पुलिस के सामने कातर ढंग से देखने लगे, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वह पुलिस के सामने भयभीत होकर देखने लगे। तो ये थे मुहावरे। बराबर, तो आज के लिए इतना, अब अगले तास में मिलते हैं।